बैन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना हर चीज़ को लेके, मतलब अगर मैं 100% नेगेटिव हूँ ना तो उसका 200% ये पॉजिटिव है। खुद से दोनों को पता नहीं चला कि हम कब एक दूसरे के प्यार में गिर गए। मुझे याद है जब इसने हिंदी में बात करी ना तो जब बोला अरे मैं तो हिमाचल से हूँ, मनीषा कह रही मुझे यार ये तो अपने इधर का ही निकला। What is the best part about Pallavi you like about? How did you guys fell in love? जब हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जब हम एक दूसरे के साथ वो डेटिंग वाले फेज में थे, और फिर हमारा ना वो जो हमारा ग्रुप था ना उनसे छुपके हम दोनों मिलने लग गए। मैं ये कहता हूँ हम लोग पिछले 4 साल से मुश्किल से मुझे लगता है 1 साल में हम लोग 1 महीना भी साथ नहीं रहे। हेलो हाय एवरीवन, तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो गाइस फाइनली हम लोग अपनी लव स्टोरी पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा हमने एक रील डाली थी उसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि भैया जो भी था मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक एक पढ़कर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको उसके आंसर दें, ठीक है। ऑनेस्टली बताएंगे, ऐसा नहीं कि बनाकर बताएंगे कुछ, क्योंकि हमारी जो लव स्टोरी है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारा मसाला भी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन किसका है, नाम बताना जरा। पहला क्वेश्चन है माय फेवरेट प्रिया डोरा, एंड उसने पूछा हाउ डिड यू गाइस फेल इन लव। बताओ, तुम बताओ। तो मैं ये बता दूं प्रिया, पहले हम दोनों दोस्त थे, हमारे ग्रुप था तो हम लोग पहले दोस्त थे दोनों। हम ऐसे नहीं कि हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हम एकदम से ही हमें फर्स्ट वो हो गया, एक दूसरे को देख के हम प्यार में गिर गए या कुछ ऐसा हो गया। लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, पहले हम दोस्त थे, धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती हमारी मतलब बहुत गहरी हो गई, फिर एक दूसरे की लाइकिंग बढ़ गई, और फिर हम एक टाइम पे एक दूसरे को लाइक करते थे। वैसे ऐसा नहीं था कि ये पहले मुझे लाइक करता था मैं ऐसे लाइक करता था, और हमें पता था अंदर अंदर कि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं ना, पता था। हाँ, एक दूसरे को गाने भेजते थे हम लोग, मतलब पुराने गानों से। और क्या होता था फिर हमारा कुछ दिनों के बाद एक साथ में मिलना भी शुरू हो गया था। और फिर हमारा ना वो जो हमारा ग्रुप था ना उनसे छुपके हम दोनों मिलने लग गए। उनसे छुपाते थे हम लोग। तो सिलेक्ट सिटी मॉल पे हम लोग जाते थे, तो उस समय ऐसा भी होता था थोड़ा सा क्योंकि नए थे हम, मुझे कुछ टाइम हुआ था, तुम नए थे दिल्ली में, तो वहाँ पे जाना आराम से। हमने सिलेक्ट सिटी मॉल के बाहर उतने पैसे तो होते नहीं थे, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे ऐसे बैठते थे और चाय से चाय लेते थे। वो क्या बोलते उसको, 1/2 1/2 चाय। हाँ, हनी जिंजर हम वहाँ से लेते थे चाय से, तो 1/2 लेते थे और उससे पीते थे हम लोग। और वैसे मिलते मिलते हमें खुद से दोनों को पता नहीं चला कि हम कब एक दूसरे के प्यार में गिर गए। प्यार में गिर गए। यार हमारा थोड़ा सा ना। अब दूसरा क्वेश्चन में, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये निधि मी 1.8 करके कोई है, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट पल्लवी यू लाइक अबाउट। तुमसे ही या मुझसे? हाँ, अरे बेस्ट पार्ट क्या है? मेरी खूबसूरती को छोड़ के बाकी क्या तुम मुझे पसंद करते हो? आई नो मैं इतनी सुंदर हूँ। यार बेस्ट पार्ट मैं बताऊं इसका, तो ये गुस्से वाली है। अब आप बोलोगे गुस्सा क्यों पसंद है इसका? गुस्सा इसलिए क्योंकि ये फेक नहीं रहती है, जैसी ये है वैसी ये मुंह के सामने है आपके। और वो चीज़ मुझे इसकी सबसे अच्छी लगती थी। अगर इससे मुझ में कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही है, ये साफ मेरे मुंह के सामने बोलेगी कि बहन ये चीज़ ठीक नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पसंद आएगी। और ज़िंदगी में मुझे लगता है कि अच्छा रिलेशनशिप आपको हैप्पीली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगता है। मुझे लगता है काफ़ी लोग बोलेंगे ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, नेगेटिव साइड होगी। नहीं, वो नेगेटिव साइड नहीं होती, वो आपके ऊपर होता है कि आप कैसे सोचते हो। वो मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगता है कि ये जो है वो है। अब मैं तुम्हारा बेस्ट पार्ट बताऊं? चलो मैं तुम्हारा बेस्ट पार्ट बताती हूँ। बैन का सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट पता क्या है? कि बैन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना हर चीज़ को लेके, मतलब अगर मैं 100% नेगेटिव हूँ ना तो उसका 200% ये पॉजिटिव है। तो मैं इसके कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा हो गई कि बैन को कुछ ही बोल दो ना, बैन कहता अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, अरे मैं हूँ ना। वो कॉन्फिडेंस भी तब आता है क्योंकि ये सामने से कह देती है ना ये चीज़ हो जाएगी। तो जब हमें हमारे पार्टनर में वो चीज़ मिलती है ना कि यार ये चीज़ हो जाएगी, तो हमें ना वो सेफ्टी और वो होमली फीलिंग ना, और हमें बहुत ज़्यादा ऐसे कि नहीं यार यही है वो लड़का, तो यही है बस। एक शरणया 8602 उन्होंने पूछा है कि व्हेन डिड यू बोथ बिकेम सो श्योर ऑफ ईच अदर एंड व्हाई दैट यू डिसाइडेड टू मैरी एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइव्स विद ईच अदर। देखो इसका आंसर मैं देना चाहती हूँ।
जब हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जब हम एक दूसरे के साथ वो डेटिंग वाले फेज में थे, तो जब मैं और बेन की जब बातचीत होती थी, हम जब फ्रेंड्स भी थे, हम उसके बाद एक दूसरे को डेट करने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, जो भी था, तो बेन का पहला यही था कि हम लोग इस डेटिंग को आगे तभी बढ़ाएंगे जब तुम्हें मेरे साथ वो है कि यार मैं आगे तुम्हारा सीरियस चीज़ें देख रही हूँ, आगे फ्यूचर देख रही हूँ, मैं ये सब नहीं देख सकता कि आज मेरी गर्लफ्रेंड कोई और है, आज फिर मैं कहीं नेक्स्ट कुछ करूँ या फिर ऐसे। मेरा ऐसा, मैं बहुत ही वन वुमेन वाला लड़का हूँ, बहुत ही मैं लवर बॉय हूँ कि अगर मेरी लाइफ में एक ही लड़की है तो मैं उसके लिए मतलब बिल्कुल बिछने वालों में से हूँ। अगर तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है तो तुम मुझे पहले से बता दो, फिर वो हम उसको फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे, आगे की साइड नहीं चलेंगे। तो उसने बोला भाई तुम उस चीज़ को सोच लो, उसके लिए कुछ ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। बट मैं अपने आप बता रहा हूँ कि मैं वैसा ही, तो ये तो डे वन से श्योर ही था, फिर मैं तो श्योर हो गई थी। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। देखो अपने पार्टनर में ये चीज़ देखना, क्योंकि फोर्सफुली कोई चीज़ ठीक नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आपको ये तो कहते हैं ना, गुड्डा गुड्डियों का खेल तो है नहीं कि आज हो गया और कल पता नहीं, क्योंकि शादी जो एक साथ में आप रहते हो ना, उसमें बहुत सारे इमोशन छिपे होते हैं, जैसे फैमिली, एक दो आदमी की लाइफ नहीं होती है, ये पूरा परिवार होता है, काफ़ी लोगों की उम्मीदें होती है। लोग सोच रहे कि इन्होंने रिलेशनशिप के बाद भी 6 साल हम रिलेशनशिप में थे, कि उसके बाद भी इन्होंने 7th ईयर में क्यों शादी करी, मतलब 6th ईयर में शादी क्यों करी। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों चाहते थे कि हम लोग फाइनेंशियली खुद स्टेबल हो, हम अपने पेरेंट्स के दम पे ना हो, जो भी चीज़ हमारे दम पे हो, हमारे पेरेंट्स वाली, हमारा जो पापा का या मम्मी का जो भी फाइनेंशियल है, हम उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। हम चाहते थे हमारी खुद की अपना बिजनेस हो, हम खुद अपने पैरों पे स्टैंड करें। जब हम इतना फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे ना, तब जाके हम सोचे अच्छा अब ये टाइम आ गया और अब हम नाउ वी कैन मैरी। और हाँ, हमने प्लान वैसे 2 से 3 साल पहले किया था कि हम शादी करेंगे, पहले से हो रही और हमने साफ क्लैरिटी रखी थी कि ज़िंदगी में आपको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा रोज़गार होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है वो अनोनिमस है, उनका नाम नहीं है कुछ, बट ऐसे 10417 करके उन्होंने बोला हाउ यू मेंटेन योर लव बिकॉज यू बोथ आर इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड कभी कभी ही मिलते हैं आप लोग। देखो आप सबसे पहले तो यानी आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब आप श्योर हो ही नहीं उस पार्टनर के लिए, वो आपके लिए बना ही नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो आपके लिए है ही नहीं। मैं ये कहता हूँ हम लोग पिछले 4 साल से मुश्किल से, मुझे लगता है 1 साल में हम लोग 1 महीना भी साथ नहीं रहे, और हर 1 साल में, और शादी के बाद हम लोग 2 महीने भी साथ में नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है कि आज हम लोग अगर कमाएंगे नहीं, 40 साल एक दिन उम्र ढलनी है, उम्र निकलनी है। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं ना कि यार नहीं हम तो दूर रह रहे, कभी कभी रहना पड़ता है, और रहने के लिए आपको अपना जो दिमाग होता है ना उसको सेट रखना पड़ता है कि नहीं हमें साथ में रहना। तो मैं ये बता रही थी, अगर दुनिया में एग्जाम मतलब सपोज 100 लड़के हैं, तो 100 में सिर्फ 5 ही लड़के तो जो बेन के जैसे होते हैं। मैं सच बता रही हूँ, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, मैं बिल्कुल इस बात के लिए बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी। अगर तुम हर दूसरी लड़की से ही पूछोगे तो शायद वो जो जितने लोग बेन को जानते हैं या जो हमारे टच में, वो सब यही बात बोलते हैं कि इसके जैसे सिर्फ कुछ ही % लड़के बचे हैं, वरना आजकल के चाहे लड़का हो लड़की हो, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पा रहा है लोगों का। मैं ये बहुत, चाहे मेरे को कोई कड़वी बात बोल दे कमेंट में, चाहे कुछ कर ले, बट ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और दूसरा, अपने इंद्रियों पे काबू होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ना, आपका प्यार प्लूटो में दूसरे प्लैनेट में भी रहता होगा ना, आप कभी नहीं तोड़ सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब यहाँ से आपको स्ट्रांग होना और यहाँ से आपको स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ये लड़का तो बहुत ज़्यादा है। नहीं मेरे पास देखो एक बात बताओ, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली बात होती है ना, उसमें मेरे दिमाग में क्या रहती है कि जब पल्लवी नेक्स्ट टाइम आए, मैं अलग से क्या करूं यार जिससे वो खुश हो, जिससे वो कंगन दिला देना नेक्स्ट टाइम। ठीक है तो आए वो आकर मेरी तारीफ कैसे करे। मैं एक ही चीज़ का, जो कहते हैं ना, एक ही चीज़ का लालच है मुझे, तारीफ कैसे, आप जब कुछ अच्छा करोगे तभी मिलेगी, वैसे तो मिलेगी नहीं। तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे काम करूँ जिससे इसकी नज़रों में मेरी इज्जत बने, और ज़्यादा ऐसे काम करो कि 4 लोग तुम्हारी तारीफ करें, पायल ना कि 4 लोग तुम्हारी गाली दे। तो गाइस देखो हमारे साथ आंटी अंकल है ना, इतने सालों से साथ में, इनसे नहीं ये बताएंगे हमने जो ठीक कहा या गलत कही। अंकल बताओ आप क्या कहते हो? बहुत बढ़िया, पक्का? हाँ मजा आ गया, दिल से बिल्कुल सही। एक्साइटमेंट होनी चाहिए मिलने की, कि हम कब मिलेंगे और हम क्या करें, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। पक्का? यस। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस मतलब चल सकता है ना आराम से लोगों का? हाँ चल सकता है। जो अपना जो
आगे का आपने देखना है तो पास्ट को तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा ना, कॉम्प्रोमाइज। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ वो है अनु कमरीन GPA करके कोई है। अगर मैं उनका नाम गलत, किसी का भी नाम गलत पढ़ा हो तो प्लीज गाइस मुझे माफ कर देना। तो ये फर्स्ट टाइम कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले और शादी करने के बाद भी किसी को प्यार करते रहना ये कैसे बरकरार किया जा सकता है? मुझे लगता है हमने अभी बहुत सारे आंसर दे दिए इसके ऊपर, बट फिर भी मैं दोबारा कब मिले और कैसे मिले, कहाँ मिले, वो बता सकते हैं हम। तो मैं बात स्टार्ट करता हूँ या तुम स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारी साइड से कुछ अलग था। अच्छा। जो इसका नजरिया था मुझे देखकर कि जैसे नॉर्मल एक होता है ना, नॉर्मल सच बताना और हाँ। जो आपने मुझे बताया था। देखो गाइस, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमने एक मोंटी कार्लो, तो सबको बताना है, ब्रांड है, तो हम उसके शो की कास्टिंग के लिए गए थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड मनीषा और बेन भी था। तो जब बेन को मैं उस समय बेन को देखा था, मैंने बोला ना हमारे कोई पहली बार देख के प्यार नहीं हुआ था। तो हमारा क्या था कि हम आए कास्टिंग देने के लिए वहाँ पे, तो वहाँ बेन भी था। तो मुझे जब हम सबको देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे मैं और मनीषा, तो हमें बस ऐसा लगा था कि शायद ये तो कोई अंग्रेजी होगा और उसका नाम भी बेन है ना। आप लोग खुद बताओ ना, बेन नाम से आप क्या सोचोगे, दूसरा अंग्रेजी भी दिखता है। फिर क्या हुआ, लकीली हम लोग ना साथ ही उतने, मतलब इतने सारे, आई थिंक 100-200 मॉडल्स आए होंगे, उसमें से 7 ही मॉडल सेलेक्ट हुए, जिसमें से मुझे और मनीषा को तो ऐसा लगा था कि शायद हम तो सेलेक्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ इतनी लंबी लड़कियाँ, इतनी मतलब दिल्ली वाली, हम जस्ट अभी शिफ्ट हुए हैं दिल्ली में। बट लकीली उन 7 मॉडल्स में मैं और मनीषा भी सिलेक्टेड थे और बेन भी था। तो हम आई थिंक 5 लड़कियाँ थी और शायद 2 लड़के या 3 लड़के थे, मतलब 7-8 मॉडल्स थे। तो मुझे अभी भी वो सब के सब याद है अच्छे से। तो हमारा शो वगैरह स्टार्ट हुआ, बल्कि जब हमारा पहले डे भी था तो भी मुझे मनीषा को बिल्कुल नहीं पता था कि बेन कोई इंडियन ही है। तो बेन ने मुझे याद है जब इसने हिंदी में बात करी ना, तो बोला अरे मैं तो हिमाचल से हूँ। मनीषा कह रही मुझे यार ये तो अपने इधर का ही निकला। तू कह रही हम तो सोच रहे ये ब्राजील का है। और जैसे फ्रेंड्स होते ना, ऐसे करके आपस में ऐसे कर लेते, अरे यार ये अंग्रेज तो मेरा वाला, ये वाला तेरा वाला। तो मनीषा और मैं कहते यार ये अंग्रेज सही है, अंग्रेज को बटा के ना बाहर चले जाएंगे। हमें क्या पता अंग्रेज हिमाचली है बिल्कुल। बट नहीं, फिर हम लोग आए जोक से पार्ट, फिर हम लोग वहाँ, मनीषा और मैं, इनकी दोस्ती और किसी से तो हुई नहीं। तो हम भी पहाड़ी थे, ये भी पहाड़ी था, और इसका एक दोस्त है प्रशांत, वो भी बहुत अच्छा है। तो हमारी दोस्ती हो गई वहीं पर ही अच्छे से। फिर हम लोग फ्रेंड्स बन गए। तो इनका हमारे घर आना जाना हो गया। हम लोग नहीं, वो छोड़ो, पहले वो बताओ ना। हम मिले दिल्ली के महिपालपुर में। हाँ। होटल में था ना कास्टिंग। हाँ, तो कास्टिंग थी वहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा डेली का आना जाना हुआ। तो आने जाने में मैं बताता हूँ कि मैंने बताया भी है काफ़ी वीडियोज़ में पहले। तो उस दौरान मैं भी नया था। तो क्या होता था, तुमने काफी काम कर लिया था। नहीं, काम नहीं किया था मैंने उस समय। अच्छा, नहीं, तो तुम्हें सुपर मॉडल ही समझते थे नहीं, यार। वो समझते थे, लेकिन मैंने काम किया नहीं था, वो दिखता था मैं। उस समय मैंने काम नहीं किया था, बस नया था मैं। तो क्या होता था, मैं मालवीय नगर रहता था, ये साकेत रहते थे। तो पहले दिन हम दो, मेरे साथ एक फ्रेंड होता था प्रशांत राठी, हम दोनों जाते थे मालवीय नगर से, तो ये लोग जाते थे साकेत से। फिर एक बार क्या हुआ कि प्रशांत नहीं था, तो मैं अकेला था। फिर इनसे बात हुई, वैसे ही मैसेज आया कि यार साथ में चलते हैं, वहाँ से हम उसी तरफ से जा रहे हैं। तो फिर हमारा साथ में जाना हुआ। तो उस दौरान क्या होता था, मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, मैं नया था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, रहने की दिक्कत थी। तो मुझे फिर ऐसा हो गया कि चल यार किराया ये दे देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई भाभी को हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब नाराजगी होती है आप दोनों के बीच में, तो सॉरी सबसे पहले कौन बोलता है? वही तो बहुत यार अब मैं अंश, ये पता है क्या, हम दोनों में ना सॉरी कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं बताती हूँ, रुको इधर देखो, मेरी बात सुनो। देखो, मैं तो बेन को बहुत डे 1 से जानती हूँ ना कि क्या कैसा है। बहुत बार क्या होता है कि ज़्यादा टाइम 80% टाइम आदमी ही सॉरी बोल रहे होते हैं। ये बहुत गलत बात है, मैं बता रही हूँ। बेन का क्या है कि बेन कहता है अगर बेन की गलती है ना तो बेन बिल्कुल बिछ जाएगा, बट अगर इसकी गलती नहीं है ना, और मैं अपने आप से ऐसे मुंह फुला के बैठी हूँ ऐसे ना, तो ये नहीं बनाता मुझे। फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद मैं खुद ही हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार तुमने मेरे साथ, वो कहता है कि यार देखो मेरी वो गलती नहीं थी, और मैं ऐसे, अगर मेरी गलती नहीं थी ना तो फिर मैं ऐसे नहीं करूँगा, फिर तुमको आदत पड़ जाएगी इन सब चीज़ों की, और वो चीज़ें सही नहीं है एक रिलेशनशिप के लिए। और उसने बोला जब भी देखो अगर मेरी गलती थी तो मैं तुम्हें बिल्कुल मनाने के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ पॉसिबल चीज़ें सब करता हूँ। तो ये दोनों की तरफ से होनी चाहिए चीज़ें। अगर तुम्हारी गलती है तो तुम भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि भाई गलती है, सॉरी बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो ठीक है, हो जाता है, चीज़ हो जाती है। और ज़्यादा टाइम के अगर हमारे झगड़े भी होते हैं ना, तो अगर मैं नाराज़ भी 1-2 दिन, तो इंसान क्या होता है, गुस्सा होता है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है, उसके बाद वो बैठते हैं, वो बात करते हैं उस बारे में। हुए हमारे कभी हो जाते हैं काफ़ी बार झगड़े, मुझे समझ नहीं हमारे झगड़े तुम्हारे झगड़े इसलिए क्योंकि तुम्हारी तरफ से होते हैं, मेरी तरफ से होते हैं। तो हम ना ऐसे बैठ के कहते हैं यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर मैं भी ना उस समय शांत होकर सुनती हूँ, हाँ यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे ऐसे चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। अगर कल दिन तुम्हारा पार्टनर नाराज हो, गुस्सा हो, ठीक है, जिप चेहरे पे स्माइल रखो, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यही की है, इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते, वरना हमारी बातें खत्म नहीं होगी। हम दोनों जब बात करते तो बहुत ज़्यादा बातें करते, और हमारी जो लव स्टोरी है, अगर हम इसके बारे में बताना चाहें तो बहुत, मुझे लगता है 6 सालों की इतनी है कि मतलब बताने बैठे तो शायद खत्म साल नहीं होगी। भर भी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगी। और मुझे किसी ने कमेंट किया था उसी वीडियो पे कि भैया अपनी जर्नी के बारे में बताओ। दोस्तों मेरी जर्नी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितनी यहाँ तक है वो मुझे लगता है बहुत बड़ी है। वो उसके ऊपर भी कभी हम, जब मुझे लगेगा कि हाँ राइट टाइम है, अब मैं बता सकता हूँ, तो ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो चलो, देखो हम तो छोटे ना, हमसे बड़े वो हैं, वो हाँ। अभी तक वो भी साथ ही हैं। चलो, थैंक यू सो मच अंकल। देखो आज की जो वीडियो हमारी बनी है उसके पीछे इनका सबसे बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच हमें अलाउ करने के लिए। और गाइज किसी को भी शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग या होम स्टे बुक करवाना हो, कुल्लू मनाली आप लोग प्लान कर रहे हो आने का, तो मैं ये बोलूँगा कि आशीर्वाद होम स्टे ज़रूर आए। डिस्क्रिप्शन पे मैंने नंबर भी दे दिया है, लिंक भी दे दिया है इंस्टाग्राम का, और देखो स्क्रीन पे भी आ रहा है, वहाँ पे जाकर आप देखें, अंकल को कॉल करें। ये बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा इनसे। बहुत अच्छे थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकल, God bless थैंक you यू, थैंक यू, थैंक यू गाइज। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब सब्सक्राइब करते जाइए। बाय बाय।